हमारे कंट्री में आज आप देखोगे जो लोकसभा की सीटों की संख्या है, लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या है, वो 1971 जनसंख्या पर आधारित है। यानी 1971 जनसंख्या थी, उसके बेस पर आज लोकसभा की जो सीटें है 543, उसके बेस पर है, उसके बेस पर है, आज के बेस पर नहीं है। तो क्या था हमारी कंट्री में पहले परिसीमन हुआ, हमारी कंट्री में 1952 में 51 जनसंख्या गणना हुई, जनगणना के बाद हमेशा परिसीमन होता है, आया ना। तो जब हमारे कंट्री में पहले 51 जनगणना हुई, तो 51 जनगणना के बाद जनगणना हुई 51 में, तो 52 में परिसीमन हो गया। तो जनगणना हुई आपकी 61 में, तो 62 63 में परिसीमन हो गया, 62 में 63 में 63 में परिसीमन हो गया। इसके बाद 1970 में जनगणना हुई, तो 72 में ये परिसीमन हो गया, देन परिसीमन हुआ। अब क्या हुआ, जब 71 में जब परिसीमन हुआ तो सीटें बढ़ी, बढ़ी या नहीं बढ़ी, बढ़ी। तो इंदिरा गांधी ने उस समय ये कहा कि अगर देश की जनसंख्या ऐसी बढ़ेगी तो सीटें भी बढ़ेगी। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि आप देश की जनसंख्या कितनी बढ़ा लो, लेकिन सीटें नहीं बढ़ेंगी। जिससे क्या हो कि जनसंख्या देश की कम बढ़े, लोग सीटें बढ़ाने की जनसंख्या ना बढ़ाए। तो क्या किया, इंदिरा गांधी बोली कि अब 2001 तक जनसंख्या जो है वो 1971 की रहेगी। कब तक, कब तक, 2001 तक जनसंख्या जो है वो कौन सी रहेगी, 1971 की रहेगी। यानी इसी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटें फिक्स रहेगी 2001 तक। कब तक, अब 2001 आ गया, इंदिरा गांधी चली गई। अब थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में परिसीमन किया और परिसीमन करके सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई। 1971 की जनसंख्या के आधार पर जब इन्होंने कह दिया कि अब 2026 में जब जनगणना होगी तब सीटें बढ़ेंगी। आगे इसने इसको फेंक दिया, इसने इसको फेंक दिया, 2026 में देखा जाएगा। अब 2026 आ गई, अब 2026 जनगणना होगी, तो जनगणना के आधार पे अब परिसीमन होगा। तो ये कितनी बार हुआ, 4 बार हुआ, अब परिसीमन होगा। बात समझे कि नहीं समझे। यानी आज आप देखो तो बिहार में 32 लाख पर एक सांसद है, यानी बिहार में सांसदों की संख्या 3 गुनी होनी चाहिए, यूपी में 3 गुनी होनी चाहिए, राजस्थान में सीटें बढ़नी चाहिए। तो अब क्या हुआ, आपका परिसीमन होगा, क्या बढ़ेगी, बोलो हाँ ना। अब 2026 आई तो 2026 में मोदी जी ने पहले इसका इंतजाम कर लिया, संसद बड़ा बनवा दिया। तुम्हें संसद टपक रहा था ऊपर से, ऐसा नहीं करो, संसद में नेता ज्यादा आने वाले। पहले संसद की सीटिंग की 550 थी, अभी बैठेंगे 800 850। तो कहां बैठेंगे, कहां बैठेंगे, बड़े सदन में बैठेंगे। अब क्या सुनो, अब परिसीमन होगा तो परिसीमन में ये होगा कि जो लोकसभा की सीटों की संख्या है वो बढ़ा के 850 होगी। ये तो मैं आपको क्या पिछले 1.5 साल से मैं इस बात को बता रहा हूं कि देश में बम्पर वैकेंसी, नेताओं की इतनी वैकेंसी आने वाली बिहार और यूपी में, हर जगह लोग। तभी तो जितने अच्छे लोग हैं अपनी पार्टी बनाएंगे, नेताओं के बेटे अपनी पार्टी बनाएंगे, सब लोग अपनी पार्टी बना के इसमें चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि आने वाले समय में बिहार में 40 सीटें, 70 हुई तो कितना हो जाएगा, धुआं आया ना। और अगर इतनी नहीं हुई, अब सुनो क्या होगा, अब जब सीटें बढ़ेंगी, अब सीटें बढ़ाने से दिक्कत किसको है, यानी ये परिसीमन से सीटें बढ़ेंगी, क्लियर हो गया। जब सीटें बढ़ेंगी तब महिलाओं को जाएंगी, मामला बीच फंस गया। तो सरकार ने तीनों चीज एक साथ दी कि जनगणना 2011 की रहेगी, परिसीमन होगा तब महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। अब विपक्ष ने इसका विरोध क्यों किया, विपक्ष ने कहा कि गुरु ऐसा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि परिसीमन होगा तो सीटें बढ़ेगी। अब इसे दिक्कत है उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत की जनसंख्या ऐसे बढ़ी जैसे रॉकेट। 1971 में बिहार की जनसंख्या 4 करोड़ थी और तमिलनाडु की जनसंख्या भी लगभग 4 करोड़ थी। तमिलनाडु की सीटें 39 है और बिहार की सीटें 40 है। आज बिहार की जनसंख्या लगभग 14 करोड़ है। आया ना। और तमिलनाडु की जनसंख्या थोड़ी सी बढ़ी है, 5-7 करोड़ जनसंख्या हुई तमिलनाडु में, 7 करोड़ आसपास। यानी वो 4 से 7 हुआ, वो 4 से 14 हो गया। आया। अब क्या होगा, अब देखो, अब जनसंख्या, सुनो ना, अब जनसंख्या के अनुपात में सीटें मिलेंगी। यूपी जनसंख्या बढ़ी, बिहार की बढ़ी, राजस्थान की बढ़ी, मध्य प्रदेश की बढ़ी, हरियाणा की बढ़ी,
ठीक है, बिहार की बड़ी। अब जनसंख्या जो इनकी ज्यादा है तो सीटें किनकी ज्यादा होंगी? जोर से बोलो। अब इनकी सीटें बढ़ेंगी दुगनी और इनकी दुगनी भी बढ़ेंगी, तब भी एक नेता पे ज्यादा जनसंख्या होगी और इनकी सीटें बढ़ेंगी बहुत कम। इस बात से दोनों में होगी लड़ाई। साउथ इंडिया वाले बोल रहे हैं अभी परसिमन मत कराओ। और ये कौन सी बात हुई? तुमने तो कहा था कि जनसंख्या कम बढ़ाओ और अब तुम जिसको जनसंख्या बढ़ी उसको लाभ दे रहे हो। अगर ऐसा हुआ तो एक बात सोचो, अगर 500 सीटें नॉर्थ इंडिया की हो गई, हालांकि ज्यादा होनी चाहिए, सरकार तो ही बना देगी, इधर कुछ काम ही नहीं। टैक्स के लिए काम ये बात साउथ इंडिया के स्टेट ने रखी, इसीलिए वो कह रहे हैं अगर परसिमन होगा तो हमें क्या मिला? ये तो हमने आपने मोहब्बत में दरा दे दिया, पहले का जनसंख्या कम पैदा करो। वैसे भी मैं तो इस बात को हमेशा से कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, लोकतंत्र किसका तंत्र है? किसका तंत्र है? लोगों का। लोग ही नहीं होंगे तो किस बात का तंत्र? लोकतंत्र में जिसकी ज्यादा जनसंख्या उसका तंत्र। इस बात को हमेशा याद रखना। अगर भारत में लोकतंत्र है, देखो अब तुम ये तो नहीं कह सकते कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी के बराबर 5 आदमी नहीं, आदमी आदमी बराबर है। भाई हमारे देश में एक वोट का एक वैल्यू है, तो ऐसा तो नहीं केरल का तमिलनाडु का आदमी एक आदमी बराबर 5 आदमी। तो सरकार को वैसा फॉर्मूला निकालना पड़ेगा कि कैसे सेट हो नहीं पा रहा है। इसीलिए ये 3 विधेयक एक साथ आए, तो उन्होंने साउथ इंडिया ने कहा परसिमन नहीं होगा, सारे एक हो गए। इसलिए विधेयक क्या हुआ? पारित। और अब जब पारित नहीं हुआ तो महिलाओं को आरक्षण क्या समझ आया? क्या समझ आया? विपक्ष का कहना क्या है? विपक्ष का कहना है कि आप इन दोनों को एक साथ क्यों जोड़ रहे हो? महिलाओं का आरक्षण अलग दो, परसिमन अलग करो। सरकार का कहना नहीं, दोनों साथ साथ हैं। यानी सरकार चाहती है कि इसके चक्कर में ये भी पास हो जाए, विपक्ष चाहता है कि अलग रहे और ये बात तो सही है। समझ गए? अब आपकी समझ आएगा असली गेम क्या था। आया समझ? सबकी यस सर। समझ में आएगा कैसे? चलो आगे समझाने इस तरह मेज में काम आएगा।